वेरी गुड। एनी अदर इल्स? कोई और कुछ कहना चाहेंगे? और कोई? बोलो। नाम भूल गए तुम्हारा? अविनाश। हिमांशु। बताइए। पढ़ा है ना मोमेंटम? 9th क्लास पास करके आए हैं ना? 10th दे दिए है ना? पक्का? तो बताइए। बोलो। मोमेंटम P is product of mass of the object and velocity। ध्यान समझिएगा, आज 2-3 पॉइंट्स हम लोग क्लियर करने वाले हैं। बॉडी का मास क्या होगा और उसका वेलोसिटी क्या होगा। यदि इफ बॉडी इज इन रेस्ट, यदि बॉडी रेस्ट में है तो P बराबर क्या होगा? 0। हम लोग कह सकते हैं रेस्ट इनिशियली। यदि बॉडी इनिशियली रेस्ट पर है तो मोमेंटम क्या होगा उसका? बोलिए। रेस्ट पे होगा, यानी 0 होगा। और P फाइनल किसी टाइम पे चेक करेंगे तो M इंटू V फाइनल होगा। यानी किसी बॉडी का मोमेंटम इस बात पे डिपेंड करेगा कि बॉडी का मास क्या है और बॉडी का वेलोसिटी क्या है। अब इसमें 2-3 बातों को समझिएगा, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। एक ग्राउंड सरफेस पर एक कार है, जो कार किस पोजीशन पे है? पोजीशन A, T बराबर 0 पर। तो T बराबर 0 पर पोजीशन A पे है, कार इस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करता है। इनिशियल वेलोसिटी U बराबर 10 मीटर पर सेकेंड है। और कुछ देर के बाद कार का स्पीड इस B पोजीशन पर, जहां T बराबर T टाइम है, ये 20 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। सो फाइनली द वेलोसिटी ऑफ कार बिकम्स 20 मीटर पर सेकेंड। सो if the mass of the object or car is 10 kg, so can we find initial momentum? initial momentum क्या होना चाहिए? m into u। तो m कितना है? 10 और u कितना है? 10 इज इक्वल टू 100। यूनिट क्या होगा मोमेंटम का? मास का यूनिट क्या होता है? kg। और स्पीड या वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल मोमेंटम कितना आया? 100 kg मीटर पर सेकेंड। ये इनिशियल मोमेंटम हुआ जब कार किस पोजीशन पे है? ए पर है। कुछ देर के बाद टी टाइम मान लेते हैं, सपोज 12 सेकेंड है, यानी 12 सेकेंड के बाद कार जब बी पॉइंट पे पहुंचा तो कार का कौन सा पैरामीटर चेंज कर गया, कौन सा पैरामीटर चेंज नहीं किया? यहां पर 3 बेसिक पैरामीटर्स हैं। पहला है टाइम, दूसरा है मास, तीसरा है वेलोसिटी, और इसी से कनेक्टेड है चौथा पैरामीटर जिसको हम लोग बोल रहे हैं P, यानी कि मोमेंटम। ठीक है। मोमेंटम डिपेंड करता है मास और वेलोसिटी पर, वेलोसिटी डिपेंड करता है टाइम पर। ठीक है। तो 4 बेसिक पैरामीटर्स हैं, टाइम है, मास है, वेलोसिटी है, मोमेंटम है। यहां पर A पॉइंट से B पॉइंट जाने में कौन कौन से पैरामीटर चेंज हुए? क्या टाइम चेंज हुआ? बोलिए। चेंज हुआ। मास चेंज हुआ क्या? वेलोसिटी चेंज हुआ? मोमेंटम चेंज हुआ? इसका मतलब है कि एक ऐसा पैरामीटर है उस बॉडी का जो कि चेंज नहीं होगा टाइम के साथ या पार्टिकल की पोजीशन चेंज करने के साथ। जो हमारा कार है उसका पोजीशन चेंज करने से मास चेंज नहीं होगा, टाइम चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होगा, टाइम चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होगा, और जब वेलोसिटी चेंज होगा तो मोमेंटम चेंज होगा, क्योंकि मोमेंटम बराबर क्या है? मास इंटू वेलोसिटी। ये तो कांस्टेंट है, लेकिन ये पैरामीटर चेंज कर सकता है। और जब वेलोसिटी बढ़ेगा तो मोमेंटम बढ़ेगा, जब वेलोसिटी घटेगा तो मोमेंटम घटेगा। ये तो हम लोग फॉर्मूला से देख करके डिसाइड कर रहे हैं। मान लीजिए सपोज करें कि एक लड़का है, अपने साइकिल से उधर से आ रहा है, और उस साइकिल और लड़के का दोनों का मिलाकर वजन जो उसका मास है वो 100 kg है, और वो साइकिल से आ रहा है और इस दीवार को हिट करने वाला है, और हिट करते समय उसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है। अब दूसरा केस, एक केस में एक लड़का बाइक से आ रहा है और बाइक उस लड़के को मिलाकर उसका मास 200 kg है, और वो भी 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रहा है, दीवार को हिट करने वाला है। कौन ज्यादा
दीवार को नुकसान पहुंचाएगा? फर्स्ट या सेकंड? आ सेकंड। क्यों? मास ज्यादा है, स्पीड तो दोनों का बराबर है। ठीक है, अब छोटा सा दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एक बुलेट है, वो 100 ग्राम का है और आपके पास वो बुलेट है, आपने किसी को फेंक कर मारा उसे, उसको हल्का चोट लगेगा। लेकिन बुलेट को यदि आप पिस्टल में डालकर फायर करेंगे उस आदमी पर, तो क्या होगा? बुलेट उसको पार करता हुआ निकल जाएगा। मास तो दोनों का सेम था, दोनों ही केस में, पहले केस में भी सेकंड केस में भी। तो क्या अंतर था? वेलोसिटी का। तो कहीं कहीं मास इफेक्ट डाल रहा है, कहीं कहीं वेलोसिटी इफेक्ट डाल रहा है। इससे पहले वाला एग्जांपल जो लिए थे उसमें साइकिल और बाइक का मास तो दोनों के, स्पीड तो दोनों का बराबर था, 10 मीटर पर सेकेंड। अंतर किस में आया? मास में। साइकिल और उस लड़के का मास कम था, 100 केजी, और बाइक और उस लड़के का मास ज्यादा था, 200 केजी। दोनों ही 10 मीटर पर सेकेंड से चले थे, स्पीड दोनों का सेम था स्ट्राइक करने का। ज्यादा मतलब कि डिस्टर्ब कह लीजिए या ज्यादा कैजुअलिटीज किस में हो सकती है? जिसका मास ज्यादा होगा। सेकेंड केस में बॉडी का मास छोटा है, कम है और कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी चेंज आ गया, इस कारण से उसके मोमेंटम में चेंज आ गया। समझ गए? इसीलिए मोमेंटम को हम लोगों ने डेवलप किया। मोमेंटम बेसिकली इनर्शिया से कनेक्टेड है। यदि कोई बॉडी के पास मास ज्यादा है तो वो अपने स्टेट को मेंटेन रखने की एबिलिटी ज्यादा रखता है। कोई बॉडी के पास मास कम है तो अपने स्टेट को मेंटेन रखने की एबिलिटी उसके अंदर कम है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया। और ये जो इनर्शिया है वो बॉडी के मास और उसके वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड करता है। इसीलिए मोमेंटम की बात हम लोग यहां करते हैं। तो जैसे यहां पर इनिशियली मोमेंटम 100 केजी मीटर पर सेकेंड है। अब यहां पर हम चेक करना चाहेंगे तो मोमेंटम पी फाइनल इज इक्वल टू क्या आएगा? एम इंटू वी। एम कितना है? 10 और वेलोसिटी कितना है? 20। तो ये हो गया 200 केजी मीटर पर सेकेंड, पी फाइनल। तो हमारे पास चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम मिला क्या? तो चेंज इन मोमेंटम यानी डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या मिलेगा? पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। फाइनल कितना है? 200। इनिशियल कितना है? 100। तो टोटल कितना आ गया? 100 केजी मीटर पर सेकेंड। ये होगा क्या? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मोमेंटम में चेंज कितने सेकंड से आया? यानी कि मेरा इंटरेस्ट इस बात में है कि पी इनिशियल कितना है? 100 केजी मीटर पर सेकेंड। तो टी इनिशियल कितना है? 0। इसके बाद पी फाइनल कितना है? 200 केजी मीटर पर सेकेंड। तो टी फाइनल कितना है? 12 सेकेंड। है क्या ऐसा? है? कहानी सुनते हैं। एक कार ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। कब चलना स्टार्ट किया? टी बराबर 0 पर। तो टी इनिशियल उसका टी बराबर 0 है। मास कितना है उस कार का? 10 केजी। अब वो चला कुछ देर के बाद, यानी कितने सेकंड के बाद? 12 सेकंड के बाद वो बी पॉइंट पे पहुंचा, वहां फाइनल वेलोसिटी उसका 20 केजी हुआ, 20 मीटर पर सेकेंड। मास तो उसका 10 केजी ही रह जाएगा। तो फाइनल मोमेंटम निकला, इनिशियल मोमेंटम निकला, फाइनल टाइम निकला, इनिशियल टाइम निकला। तो हम क्या चेंज इन टाइम कर सकते हैं क्या? तो चेंज इन टाइम, तो चेंज इन टाइम मतलब डेल्टा टी। डेल्टा टी कैसे बना है? इट इज मेड ऑफ टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो टी फाइनल कितना है? 12 माइनस 0। तो डेल्टा टी कितना आया? डेल्टा टी इज इक्वल टू 12 सेकेंड। सो कैन वी टेक द रेशियो ऑफ डेल्टा पी बाई डेल्टा टी? सो द रेशियो ऑफ डेल्टा पी बाई डेल्टा टी विल बी डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। ये रेशियो क्या होगा? कितना है? डेल्टा पी कितना आया? 100 बाई डेल्टा टी कितना आया? 12। तो ये आ जाएगा कितना? 6। ये होगा 50 और ये होगा 3, ये होगा 25। तो दैट इज इक्वल टू 25 बाई 3। यूनिट क्या होगा इसका? यूनिट क्या होगा? केजी मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड होगा क्या? तो यूनिट क्या निकल के आ जाएगा? 25 बाई 3 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। होगा ऐसा? हाँ बोलिए, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका यूनिट होता है? हाँ
केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका यूनिट होता है? नहीं पता? तुम लोग बताओ, ये ऊपर देख रहा है, बोलो। अरे देखिए यहां पर ध्यान से, 1 न्यूटन, 1 न्यूटन कैसे मिलता है? 1 केजी मास को 1 मीटर, 1 केजी मास को 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर दे तो मिलेगा। आ? तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वहां क्या है? 1 न्यूटन फोर्स किसको कहते हैं बताओ, बोलो। तो ये तो लिखे 1 न्यूटन बराबर 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, वो आया। इसका मतलब है कि चेंज इन मोमेंटम बाय चेंज इन टाइम करने से हमें क्या मिलेगा? फोर्स मिलेगा। समझ पाए? मिलेगा। तो ये किसका यूनिट है? यूनिट ऑफ फोर्स। ठीक है। तो ये रेशियो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, आप इसको जस्ट यहां तक लिखिए, और आपको ये समझ में आया कि नहीं वो हमको बताइए। जब बॉडी ए पॉइंट से बी पॉइंट गया तो क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या पैरामीटर्स में चेंज आया, उसको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि उन्हीं में से एक पैरामीटर आपसे पूछेगा। चलिए राइट डाउन कीजिए इसको। ठीक है, आइए। न्यूटन सेकेंड लॉ, बिना हम लोग वेक्टर के देख रहे हैं, और जब हम लोग 11th के टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो उसको वेक्टर के साथ देखेंगे। ठीक है, पूरा वेक्टर अच्छे से पढ़ेंगे, कम से कम 25-20 क्लास चलेगा ऑलमोस्ट। आइए देखिए, लॉ क्या कहता है। लॉ के स्टेटमेंट को नहीं रटना, समझना है हमको। हम समझ लेंगे तो स्टेटमेंट हमको अपने आप याद हो जाएगा। तो पॉइंट ए है, कोई एक पॉइंट ए है, और उस पॉइंट ए पे टाइम इनिशियल, टी इनिशियल कितना है? 0 सेकेंड। 99% केसेस में इनिशियल टाइम 0 लेते हैं हम लोग। कुछ पर्टिकुलर केस होगा, क्वेश्चंस करेंगे, उसमें टाइम इनिशियल 0 नहीं होगा, कुछ होगा। तो यहां पर कार का मास कितना दिया हुआ है? सपोज 5 kg है, और इनिशियल स्पीड वो u बराबर 10 मीटर पर सेकेंड से चलना स्टार्ट करता है। ठीक है, इनिशियली इतना सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, कार का मास भी है, इनिशियल स्पीड भी है। ठीक है, अब यदि इस बॉडी पर, ध्यान समझिएगा, इस बॉडी पर पॉजिटिव एक्स में F अमाउंट का फोर्स लगा, और F1, और उसका मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगा है F2 जिसका मैग्नीट्यूड 6 न्यूटन है, एक और फोर्स लगा उसी के डायरेक्शन में, और एक और फोर्स लगा है उसी के डायरेक्शन में जिसका मैग्नीट्यूड F3 है, वो है 4 न्यूटन। ठीक, अब इसमें इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, बात को ध्यान से समझिएगा। कुछ लोग भूल गए होंगे तो ध्यान से समझेंगे, और जो पहले दिन क्लास किया है उनको समझ में आ जाएगा। देखिए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एक्सिस डिफाइंड है, एक्सिस को हम लोग नहीं भूलेंगे, और उसी से हम लोग डिफाइन भी करेंगे। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, एक्स डैश वाई डैश नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, और ये नेगेटिव होगा। ठीक है, तो अभी इस सिचुएशन के अनुसार देखेंगे तो बॉडी का जो मोशन हो रहा है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में हो रहा है, और बॉडी पर जो फोर्स लग रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में कितना लग रहा है? 10 न्यूटन लग रहा है। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में 10 न्यूटन फोर्स लगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस में कितना लग रहा है? 10 न्यूटन। तो एक्स एक्सिस में नेट फोर्स क्या है? 0 है। जब बॉडी पे नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब है कि बॉडी जिस स्पीड से जा रहा है उसी स्पीड को मेंटेन रखेगा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ठीक है, हर बॉडी अपने स्टेट को मेंटेन रखना चाहता है जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नेट न लगे। तो ये अपने स्टेट, कौन सा स्टेट है? मोशन स्टेट है। कितने स्पीड से? 10 मीटर पर सेकेंड। उसको मेंटेन रखेगा जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स नेट एक्ट नहीं करेगा। तो नहीं एक्ट कर रहा है तो वो स्पीड को मेंटेन रखेगा। ठीक है, तो यहां पर यदि उसने स्पीड को मेंटेन रखा और बी पॉइंट पर वो पहुंचा,
तो बी पॉइंट पे पहुंचा, इस बी पॉइंट पर टी बराबर मान लेते हैं, इस पॉइंट पर टी फाइनल इज इक्वल टू सपोज 10 सेकेंड है, तो यहां पर वेलोसिटी उसका कितना होगा ऐसा क्या? बात समझ पा रहे हैं? मतलब यदि बॉडी ए पॉइंट पर है और उस बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स एक्स एक्सिस में 0 है, तो उस बॉडी का स्पीड चेंज नहीं होगा और वो फाइनली भी उतनी ही स्पीड से जाएगा। तो यहां पर पी इनिशियल कितना है? पी इनिशियल इज इक्वल टू, अब यहां पर हम पहले इसको लिख लेते हैं कि सिंस एफ नेट किस एक्सिस के लॉन्ग, एक्स एक्सिस के लॉन्ग क्या है? 0 है। सो द बॉडी will maintain its velocity because acceleration is equal to 0। यदि बॉडी का एक्सेलरेशन 0 है तो बॉडी के वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं आएगा और वो अपने स्पीड को मेंटेन रखेगा। तो अब इस केस में पी इनिशियल हमें निकालना आता है, m इंटू यू कितना होगा? मास कितना है? 5 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 50 kg मीटर पर सेकेंड, ये इनिशियल मोमेंटम है। और p फाइनल कितना होगा? m इंटू वी, m कितना है? 5 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 50 kg मीटर पर सेकेंड। तो हमें डेल्टा p क्या मिलेगा? p फाइनल माइनस p इनिशियल हमको क्या मिलेगा? 0। और यदि मोमेंटम में चेंज नहीं आया तो हम न्यूटन सेकंड लॉ के अनुसार क्या कर सकते हैं कि बॉडी पे नेट फोर्स क्या है? 0 है। समझ पाए? कुछ नहीं समझ में आया? समझ में आया? नहीं आया? आ गया? नहीं आया? कारण क्या है? अंग्रेजी? चलिए ठीक, आज से हम लोग साथ में न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, ठीक है? और तुम लोग को समझ में आया? अरे हाँ ना बोलो, गर्व से बोलो कि नहीं आया। हाँ, रिपीट तो कर देंगे लेकिन कहाँ दिक्कत आई, क्या समझ में आया वो तो पहले बताओ, फिर तो रिपीट करेंगे ही हम। रिपीट तो हमको करना ही है। एनसीईआरटी की किताब है 9th क्लास का? नहीं है? मोबाइल यूज करते हैं, स्मार्टफोन, तो डाउनलोड कर सकते हैं एनसीईआरटी बुक, डाउनलोड कर लीजिएगा 9th क्लास का, ठीक है? अभी पढ़ने की जरूरत है वो, नहीं तो आगे सब उड़ जाएगा। जब उसमें वेक्टर घुसा देंगे ना और नहीं पता चलेगा, ठीक है? इसलिए ध्यान से अपने आप को प्रिपेयर कीजिए। 11th क्लास और 10th क्लास में उतना ही अंतर है जितना, किस सेंस में बताएं आपको, जैसे जितना केन्या और ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है? केन्या क्रिकेट टीम है ना, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम है ना, उतना ही अंतर है जितना 10th और 11th में, मात्र उतना ही अंतर है। वो आपका हालत खराब कर देगा। और बात सिर्फ फिजिक्स की नहीं है, फिजिक्स तो ऐसा घुमाएगा आपको, ठीक है? आप लोग में कितने लोगों का मैथ है? 3। और किसी का मैथ है? तुम तीनों का बायो है? ठीक, तो बायोलॉजी वाले को थोड़ा कम पढ़ना है मैथ, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ना है, थोड़ा कम पढ़ना है, ठीक है? और मैथ वाले स्टूडेंट को तो पढ़ना ही पढ़ना है डीप में। आपको जितना मैथ पढ़ना है उतना हम बताएंगे, और मैथ वाले को तो मैथ पढ़ना ही है, ठीक है? तो अभी ये आपको ध्यान में रखना है कि मैथमेटिक्स इज लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, मतलब फिजिक्स का भाषा है मैथमेटिक्स। और यदि आपको मैथमेटिक्स ठीक से बेसिक लेवल का नहीं आता है तो आपको फिजिक्स में बहुत दिक्कत आएगी। तो आपको बेसिक लेवल का मैथमेटिक्स को समझना है, समझ गए? और उसके लिए हम आपको बताएंगे, बस जो क्लास में पढ़ाया जाएगा उसको आपको रिवाइज करना है। और ये चीज़ें पिछले साल भी हुई हैं, उसका रिकॉर्ड है, आप यूट्यूब पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है? इसमें अब हम फिर से एक बार इसको ओवरव्यू रिपीट करते हैं। इसको एक बार सिचुएशन को हमको ध्यान में रखना है और फिजिकल पैरामीटर को ध्यान में रखना है। फिजिकल क्वांटिटीज मतलब ऐसे क्वांटिटीज जो कि हमारे ऑब्जेक्ट के साथ, बॉडी के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे बॉडी का मास, वो बॉडी का मास बॉडी के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब उसके बारे में डिस्क्रिप्शन है, बॉडी की प्रॉपर्टीज है ये।
तो अब जैसे 5 kg मास हो गया उसका, कितने टाइम पर वो बॉडी का स्पीड या कब हम ऑब्जर्व करना स्टार्ट किए हैं, तो टाइम एक पैरामीटर हो गया, एक पैरामीटर मास हो गया, दूसरा पैरामीटर हो गया उसका इनिशियल स्पीड है या नहीं है, वो यदि है तो कितना है, नहीं है तो निकालेंगे हम उसको। उसके बाद उस बॉडी पे लगने वाला फोर्सेस क्या है, ये सारा चीज पैरामीटर है। वो चीज क्लियर हुआ, आगे बढ़े। तो बॉडी पे हम देख रहे हैं कि नेट फोर्स 0 आ रहा है। नेट फोर्स 0 मतलब बॉडी पे लगने वाले फोर्सेस का समेशन 0 है। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर है? हाँ, वेक्टर है ना, तो उसके पास डायरेक्शंस होंगे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा। तो ये पॉजिटिव एक्स में लग रहा है तो इसको प्लस ले रहे हैं, ये नेगेटिव एक्स में लगेगा उसको माइनस लेंगे। क्यों लेंगे? ये पढ़ चुके हैं आप लोग, ये जितना भी चीज है ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। इसमें से कोई ऐसा चीज नहीं है जो आपने नहीं पढ़ा है, उसको रिकॉल करना है, ठीक है। और एकदम माइंड में रहना चाहिए, इसलिए क्योंकि आगे का टॉपिक इसी पे डिपेंड करेगा, अदरवाइज पता भी नहीं चलेगा। तो इस पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस में हमारा 10 न्यूटन लगा, नेगेटिव एक्स में कितना लग रहा है? 6 + 4 10, इसका समेशन भी कितना हो गया? 10। इनको क्यों ऐड किया? क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम है, तो ये ऐड हो गया, ये इसके बराबर, तो ये प्लस और ये माइनस, तो कितने हो गए ऐड होकर के? आपके पास 10 रुपया है और आपको किसी को देना पड़ा 6 रुपया और फिर 4 रुपया देना पड़ा, तो आपके पास नेट अमाउंट कितना बचा? 0। इसलिए आपके पास 10 रुपया था, आपको देना पड़ा कितना? 6 रुपीज और 4 रुपीज, तो दोनों ऐड होकर के 10 रुपया आपने दे दिया। 10 रुपया आपके पास था भी, आपके पास नेट अमाउंट ऑफ पैसा कितना बचा? 0। अब यदि बॉडी पर नेट फोर्स 0 है तो बॉडी अपने स्टेट को मेंटेन रखेगा, ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहता है। और यहां पर वही हो रहा है, स्टेट मेंटेन है। इनिशियल स्पीड कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड। फाइनल कितना हुआ? 10 मीटर पर सेकेंड। बिकॉज क्योंकि नेट फोर्स बॉडी पे 0 है, बॉडी के स्पीड में कोई चेंजेस नहीं आएगा, उसके स्टेट में कोई चेंज नहीं आएगा, तो फाइनल वेलोसिटी भी वो हो गया। अब मोमेंटम बॉडी का क्या कहलाता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो इनिशियल मोमेंटम मास और उसका इनिशियल वेलोसिटी हुआ, और वो कितना है? 50। फाइनल मोमेंटम, फाइनल वेलोसिटी और उसका मास, मास तो चेंज करेगा नहीं, तो फिर से उनका फाइनल मोमेंटम कितना आया? 50। चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ? 0। और यदि किसी बॉडी पर लगने वाले फोर्सेस के कारण यदि उसके मोमेंटम में चेंज नहीं आता है तो हम कहेंगे कि बॉडी पे नेट फोर्स 0 है, ठीक है। क्योंकि लॉ क्या कहता है कि कहते हैं द रेट ऑफ the rate of change of the rate of change of the rate of change of momentum rate of change of momentum with respect to time is directly proportional to net external force acting on the body, ठीक है। एक्टिंग ऑन द बॉडी, इसका मतलब एफ नेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, यही लॉ कहता है। और ये यदि हम अभी थोड़ी देर पहले देखें कि इस केस में डेल्टा पी क्या आया? 0। तो एफ नेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 0, तो एफ नॉट क्या हो गया? एफ नेट 0 हो गया। यानी पे बॉडी पे लगने वाला सारे फोर्सेस का समेशन क्या हुआ? एफ नेट 0 होने का मतलब ये नहीं है कि बॉडी पर फोर्स नहीं लग रहा है। एफ नेट 0 होने का मीनिंग ये है कि बॉडी पर नेट फोर्स 0 हो गया। आपके पास 10 रुपया था, ठीक है, 10 रुपया था, और आपने 6 रुपया जिससे लिया था उसको दे दिया, और फिर 4 रुपया का कुछ जरूरी काम था जो आपने उसके लिए बदले में आपको पैसा देना था, आप उस काम के लिए 4 रुपया दिए। तो 6 और 4 10 रुपया आपने जो आपका उधार था आपने उसको चुका दिया। इसका मतलब ये था ना, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास पैसा नहीं था, आपके पास था पैसा, लेकिन उसका समेशन सब ऐड होकर के 0 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास पैसा नहीं था। यहां पर क्या हो रहा है? नेट अमाउंट 0। क्यों? क्योंकि फोर्स लगा तो मोमेंटम में चेंज नहीं आया। मोमेंटम में यदि चेंज आ गया होता तो हम कह सकते थे कि बॉडी पे लगने वाला फोर्सेस का कुछ वैल्यू है, वो 0 नहीं है। लेकिन अभी बॉडी पे सारे फोर्सेस का समेशन 0 हो रहा है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि मोमेंटम में चेंज नहीं आया।
या उसको उल्टा करे तो बॉडी के मोमेंटम में चेंज नहीं आया, क्योंकि डेल्टा पी कितना आ गया, 0। तो हम कह सकते हैं कि बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स क्या है, 0 है। बात समझ पा रहे हैं? यही सेकंड लॉ है। अब इसमें कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहते हैं इसको, एक टर्म यूज होता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, आप लोग जानते ही होंगे इसके बारे में। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जानते हैं क्या इसका मीनिंग है? व्हेन लीनियर मोमेंटम does not change with respect to time। तो हम लोग क्या बात करते हैं उसके, किस चीज की बात करते हैं? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की, यानी लीनियर मोमेंटम कंजर्व है, वो चेंज नहीं हो रहा है। समझ गए? चलिए उतारिए उसको, ठीक है।